जब भी भगवान के अवतारों की बात होती है तो सबसे पहले किसका नाम जहन में आता है? जाहिर है भगवान विष्णु के दशावतार, है ना? उनकी कहानियां तो हम सबने सुनी है, सतयुग से लेकर कलयुग तक फैली हुई हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि भगवान शिव के भी अवतार हैं? और एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 19। जी हाँ, 19 अवतार। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। निकलते हैं शिव जी के इन 19 अवतारों की अद्भुत कहानियों के सफर पर। देखते हैं कि आखिर वो कब, क्यों और किस मकसद से इस धरती पर आए। तो सबसे पहले बात करते हैं शिव के सबसे प्रचंड, सबसे शक्तिशाली रूपों के। ये वो अवतार हैं जो उनके क्रोध, उनकी विनाशकारी शक्ति को दिखाते हैं। इन सभी अवतारों में एक नाम ऐसा है जिसे सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर माना जाता है, वीरभद्र। ये कोई मामूली अवतार नहीं था। वीरभद्र का जन्म हुआ था सीधे शिव के क्रोध की आग से। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को इतना गुस्सा आ गया? तो हुआ यूं कि सती के पिता थे राजा दक्ष, और वो शिव को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और जानबूझकर शिव को छोड़कर बाकी सभी देवताओं को बुला लिया। अब सती बिना बुलाए ही उस यज्ञ में पहुंच गईं। वहां दक्ष ने शिवजी का बहुत अपमान किया। बस ये अपमान सती से सहा नहीं गया और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। जब शिव तक ये खबर पहुंची तो सोचिए उनका क्रोध कैसा रहा होगा। गुस्से में उन्होंने अपनी जटा से एक लट नोची, उसे जमीन पर दे मारा और उसी से जन्म हुआ वीरभद्र का। शिव का हुक्म बिल्कुल साफ था, जाओ और सब कुछ तहस नहस कर दो। और वीरभद्र ने वही किया, यज्ञ को नष्ट किया और राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। अब एक और उग्र अवतार की बात करते हैं, लेकिन यहां एक मजेदार ट्विस्ट है। इस अवतार का मकसद विनाश करना नहीं, बल्कि विनाश को रोकना था। ये थे शर्बव अवतार, एक ऐसा अद्भुत प्राणी जिसका शरीर शेर का और पंख पक्षी के थे। और ये अवतार तब लेना पड़ा जब भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए यहां पर एक कितनी जबरदस्त बात सामने आती है। एक तरफ है वीरभद्र जो शिव के अपने क्रोध से जन्मा, और दूसरी तरफ है शर्भ जो किसी और के क्रोध को शांत करने के लिए बना। यह दिखाता है कि शिव की शक्ति के दो पहलू हैं, वो क्रोध का स्रोत भी हैं और शांति स्थापित करने वाले भी। तो ये तो हुई क्रोध की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्रोध से करुणा की ओर चलते हैं, क्योंकि शिव के सिर्फ उग्र रूप ही नहीं हैं, उनके कुछ अवतार अपनी दया और अपने ज्ञान के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक हैं पिप्लाद अवतार। शिव ने महान ऋषि दधीची के बेटे के रूप में जन्म लिया और नाम रखा गया पिप्लाद। लेकिन इनकी कहानी एक बहुत गहरे दुख के साथ शुरू होती है, एक ऐसा दुख जिसने उन्हें न्याय की तलाश में खड़ा कर दिया। हुआ ये कि शनिदेव के प्रभाव की वजह से ऋषि दधीची को पिप्लाद के बचपन में ही उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। अब पिपा के बिना पिप्लाद का बचपन बहुत दुख में बीता। जब बड़े होकर उन्हें इसकी असली वजह पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि वो सौर मंडल से गिर जाएंगे। सोचिए कितना शक्तिशाली श्राप होगा। खैर, बाकी देवताओं के कहने पर पिप्लाद ने अपना श्राप वापस लेने के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि शनिदेव 16 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को कोई कष्ट नहीं देंगे। शिव का एक और दयालु रूप है यतिनाथ अवतार। एक बार उन्होंने एक गरीब अतिथि का भेष बनाया और आहू नाम के एक आदिवासी और उसकी पत्नी की परीक्षा लेने पहुंचे। उस पति पत्नी ने उस अतिथि को घर के अंदर सुलाया और खुद आहू बाहर पहरा देने लगा। लेकिन रात में एक तीर लगने से आहू की मौत हो गई। अब कोई भी होता तो शोक मनाता, लेकिन उसकी पत्नी ने क्या किया? उसने इस बात पर गर्व किया कि उसके पति ने एक मेहमान की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि अगले जन्म में वो राजा नल और रानी दमयंती के रूप में जन्म लेंगे। अच्छा, अब इन पौराणिक कहानियों से निकलकर एक ऐसे महाकाव्य की तरफ चलते हैं जिसे हम सब जानते हैं, महाभारत। क्या ये पता है कि शिव ने उस महायुद्ध में भी बहुत जरूरी भूमिकाएं निभाई थी, वो भी अक्सर छिपे हुए रूपों में? महाभारत का एक ऐसा किरदार है जो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन उतना ही उलझा हुआ, अश्वत्थामा। और शायद ये जानकर हैरानी होगी कि अश्वत्थामा को भी शिव का ही एक अंश माना जाता है। उनकी कहानी रहस्यों और दुखों से भरी हुई है। उनके जन्म की कहानी तो और भी दिलचस्प है। एक कथा के मुताबिक जब शिव
समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पी रहे थे तो उसकी एक बूंद नीचे गिर गई और उसी से एक विष पुरुष का जन्म हुआ, जो बाद में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा बने। और हां, उन्हें भगवान कृष्ण से अमरता का श्राप भी मिला था। सोचिए, एक अमर जीवन का श्राप। महाभारत में शिव एक और रूप में नजर आते हैं, किरात अवतार, यानी एक शिकारी के रूप में। और इस भेष में उन्होंने परीक्षा ली थी पांडवों के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन की। तो किस्सा यह है कि अर्जुन एक असुर को मारने के लिए तपस्या कर रहे थे। उस असुर ने जंगली सुअर का भेष बनाया और अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तीर चलाया, लेकिन ठीक उसी पल एक और तीर आकर उस सुअर को लगा। ये तीर था किरात का। अब दोनों में बहस छिड़ गई कि पहला तीर किसने मारा। बात इतनी बड़ी कि दोनों में युद्ध शुरू हो गया। लेकिन अर्जुन को जल्दी समझ आ गया कि ये कोई आम शिकारी नहीं, ये तो खुद महादेव हैं। अर्जुन की वीरता देखकर शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने इनाम में अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र अर्जुन को दिया। तो हमने शिव के कुछ उग्र रूप देखे, कुछ सौम्य रूप देखे और महाभारत से जुड़े अवतारों को भी जाना। ये सारी कहानियां वाकई कमाल की हैं। लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं एक आखिरी, एक अनसुलझे रहस्य की तरफ। देखिए, पुराणों में शिव के कुल 19 अवतार बताए गए हैं। इनमें हनुमान जी, दुर्वासा ऋषि और भैरव जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। हमने अभी कुछ मुख्य कहानियों की बात की, लेकिन कुल मिलाकर 18 अवतारों की कहानियां हमें मिलती हैं। और यहीं पर आकर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कुल अवतार 19 हैं और 18 की कहानियां हमें पता हैं, तो फिर वो 19वां अवतार कौन है? वो कौन है जिसका जिक्र नहीं मिलता? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमें और आपको मिलकर खोजना होगा।